कम्यूटेटर पढ़ा था ना, उसके बाद आर्मेचर भी पढ़ा था, आर्मेचर की बाइंडिंग नहीं पढ़े थे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, मशीन की जो बॉडी होती है ना, सिर्फ वही, अगर कहीं आप ऐसा कुछ या हमने लिखवाया या लिखे होंगे, मशीन की जो बॉडी होती है वही कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद भाई जो मतलब फ्लक्सों का जो छेदन करेगा या जिससे करंट लिया जाएगा या जिसको करंट दिया जाएगा, वो बनाई जाती है सिलिकॉन मिला के। स्टील में क्या मिलाएंगे? स्टील की बनाएंगे और इसमें क्या मिलाएंगे? सिलिकॉन। ठीक है ना, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब ये सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं? लगभग ये मतलब स्टील में लगभग 3 से 8% तक हम सिलिकॉन की मात्रा रखते हैं, ताकि हमारी जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको कम कर सकें। किस लॉस को? हिस्टैरिसीस लॉस को। बाकी लेमिनेशन करके क्यों बनाते हैं इस तो आपको डिटेल्स में बताया गया था, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जिससे करंट लिया जाएगा या जिससे करंट दिया जाएगा, जिसमें करंट दिया जाएगा, जैसे ये हमारा आर्मेचर हो गया पूरा, ये हमारा कम्यूटेटर है ना, तो ये किस चीज़ का बना होगा? कम्यूटेटर तो हार्ड रंग कॉपर का बना होगा, और आर्मेचर किस चीज़ का बना होगा? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, बाकी पोल पे भी हम लोग लेमिनेशन करते हैं। ठीक, पोल पे लेमिनेशन करते हैं तो पोल भी आपका किस चीज़ का होगा? सिलिकॉन स्टील का ही होगा ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई आर्मेचर वाइंडिंग। आज हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। आज हमारी हेडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए, ये हम पूरा लगभग एक मशीन बना के तैयार किए हुए हैं। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो ये पूरा मशीन का एक सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया मशीन का क्या भाई? स्टेटर। ठीक है, मशीन हमारा पूरा तैयार हो गया तो हम इसे स्टेटर कहेंगे। ठीक है, और इसी को मशीन का हम ये क्या कहते हैं? बाहरी बॉडी। अब देखिए, ये एन मान लीजिए बना है, मान लीजिए ये एस बना है। ठीक है, ये एन है और ये एस है, तो एन से चुंबकीय फ्लक्स लाइनें ऐसे चलेंगी एस में, और फिर स्टेटर की योग से या बॉडी से होते हुए ऐसे इंटर कर जाएंगे इसमें। अब ये रोटर जो होता है ये क्या करता है भाई? इस फ्लक्स को काटता है। इस फ्लक्स के मान में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। कभी एक फ्लक्स को काटेगा, कभी 2 फ्लक्स को काटेगा, कभी हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए फ्लक्स को काट ही ना पाए। ठीक है, तो फ्लक्स के वेरिएशन के कारण हमें जो करंट देता है वो हम आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर हमें जो करंट देता है, फ्लक्स वेरी कर रहा है तो हमें करंट जो मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा भाई? वेरी टाइप का, तो हम उसे कहते हैं एसी करंट। तो आज हम पढ़ेंगे, ये स्टेटर में ये सब कटे हुए हैं, देखिए सॉरी, ये रोटर में जो कटा हुआ है ये क्या है भाई? स्लॉट है, और इसी में की जाती है बाइंडिंग। ये क्या है? ये स्लॉट है, और इसी पे हम क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अगर पहले हम देखिए सिंपलेक्स बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब बाइंडिंग हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पढ़ेंगे सिंपलेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, फिर ट्रिप्लेक्स क्या होता है। अभी हम सिर्फ आर्मेचर की बाइंडिंग पढ़ते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए सिंपलेक्स बाइंडिंग है तो हम क्या करेंगे? जैसे देखिए बाइंडिंग कैसे की जाती है। अब यहाँ से हम वायर ले जाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? वायर को ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, फिर इसके अंदर से ऐसे घुमा के अब इसके इधर मान लीजिए इधर से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 आपको लीड मिला, एक ये लीड मिला, अब ये मिला। तो इसमें जितने खंड कटे होते हैं सिंपलेक्स में, हमारा जो कम्यूटेटर होगा उतना ही खंड हमारे कम्यूटेटर में भी कटा होगा। तो जितने लीड यहाँ से निकलेंगे, अब जितने यहाँ खंड कटे हैं उतने ही खंड यहाँ कटे हैं, तो जितने वायर यहाँ निकलेंगे उसको हम लाके यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे। अब जैसे 2 खंड से 2 वायर निकला तो यहाँ भी तो 2 खंड है। मतलब खंडों की संख्या, स्लॉटों की संख्या क्या होगी? कम्यूटेटर के बराबर होगी। अगर ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है, यहीं पूरा समझ लीजिए, अगर ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है इसका मतलब कि एक स्लॉट में अब 3 तार जाने वाला है। एक स्लॉट में 3 तार, तो लीड कितना निकलेगी भाई? 3। तो अगर मान लीजिए इसमें जो खंड है वो है 8, और ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है, एक स्लॉट में 3, यहाँ खंड है 8,
तो भाई तीन तार जा रहे हैं तो 3 लीड निकलेगी। Yes, तो यहाँ जोड़ने के लिए कितना चाहिए, इसमें कितने खंड होने चाहिए, 8 3 24। ठीक है, तो कम्यूटेटर में जो खंड कटेगा वो कितना कटेगा भाई, 24। तो हम इसे कहेंगे ट्रिप्लेक्स। अगर यहाँ पे 16 है तो हम इसे क्या कहेंगे, डुप्लेक्स। मतलब एक स्लॉट में 2 तार जाने वाले हैं, मतलब 2 टर्न जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको डिटेल्स में बाद में पढ़ा जाएगा। अभी हम सिर्फ ये सीखते हैं कि इस आर्मेचर पे जो बाइंडिंग की जाती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आर्मेचर में जो बाइंडिंग की जाती है भाई वो 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, आर्मेचर में जो बाइंडिंग की जाती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लैप बाइंडिंग। क्या होती है भाई, लैप। ठीक है, लैप बाइंडिंग, और इसे हम कहते हैं पैरेलल बाइंडिंग भी। पैरेलल बाइंडिंग, ठीक है। इस पैरेलल को हम और क्या कहते हैं भाई, समांतर कहते हैं कि नहीं, समांतर बाइंडिंग। ठीक, और दूसरी जो बाइंडिंग होती है वो होती है भाई वेव मतलब वेव, लहरदार बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग, और इसे हिंदी में वेव मतलब तरंग बाइंडिंग, इसे क्या कहते हैं भाई, तरंग बाइंडिंग। इतना समझ में आया। अब सबसे पहले आप हेडिंग यही डाल लीजिए, पहला क्या भाई, लैप बाइंडिंग। लैप, हम ये लैप फुल पूरा कैपिटल में लिख रहे हैं, इसका राज है लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग, देखिए लैप बाइंडिंग पहले कैसे की जाती है ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, लैप बाइंडिंग कैसे की जाती है ये समझ लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए फिगर पे ना, चलिए नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए लैप बाइंडिंग, यहाँ एक चीज और समझ लीजिए भाई। देखिए अब इसको ना हम सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा बनाते हैं, आगे वाला। ठीक है, रोटर का मतलब ये वाला पार्ट। रोटर में क्या होगा, रोटर हमारा इस तरह से होगा, गोला, सिलेंड्रिकल जैसा, बेलनाकार जैसा। अब इस पे क्या होगा, हमारा जो पोल होगा ऐसे होगा, देखिए ना पोल इसको पूरा ऐसे छेका रहेगा, है ना, क्या किया रहेगा, कवर किया जाएगा, छेक के रखेगा। तो कहने का मतलब अगर सिंपल हम इसका डायग्राम अगर बनाए भाई, देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा, छोटा सा। देखिए ये पोल का हम ये वाला आगे वाला सिर्फ बनाते हैं, ये आगे वाला। तो ये देखिए है, ये ऐसे, ये हो गया हमारा आर्मेचर। अब इस आर्मेचर में स्लॉट कटे हैं। ठीक है, अब ये इसी पे हम पोल ऐसे बना दिए, ये ऐसे, ये हो गया हमारा पोल। देखिए ऐसे, अब ये पोल जो है ना, ये पूरा कवर करके रखा होता है, कुछ खाली नहीं रहेगा, ऐसा पोल का डिजाइन किया जाएगा, इससे पूरा कवर रहेगा। ठीक है ना, हाँ, टच नहीं रहेगा, बाकी इसे पूरा कवर करके रखेगा। जैसे कि ये है आपका बोतल, ठीक है, ये बोतल है। ठीक, आइए पकड़िए इसको, तो बोतल को पकड़िए। ये मान लीजिए हमारा रोटर है जो घूम रहा है, नीचे से पकड़िए, ऐसे नीचे से, हाँ ऐसे। अब ये रोटर है ना, घूम रहा है, तो हमारा जो पोल होगा ऐसे होगा, इसके ऊपर ऐसे कवर करके रखेगा। ये नहीं कि ऐसे बस इतना ही कवर करे, ऐसे। ठीक है, अब ये कितने पोल हैं, एक ये, तो हम इसे कहेंगे 2 पोल की मशीन। 2 पोल की मशीन। ठीक है, इतना समझ में आया, कैसे कवर करके रखेगा, समझ में आया। देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये पोल है, इसको कवर करके रखा हुआ है, तो इसको आप 2 हिस्सों में से बांट दीजिए, 2 हिस्सों में बांट दीजिए। अब देखिए मान लीजिए इसमें जो स्लॉट है, इधर 1 स्लॉट, फिर 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 5 6 7 स्लॉट है। तो इतना ही स्लॉट ये नीचे कवर करके रखेगा। यहाँ भी स्लॉटों की संख्या कितनी होगी भाई, 7 होगी। तो ऊपर नीचे मतलब ये जितना ये पोल स्लॉट कवर करके रखेगा, उतना ही ये पोल स्लॉट कवर करके रखेगा। इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो स्लॉट होगा वो कौन कवर करके रख रहा है, पोल। ठीक है, अब दोनों पोल, जैसे ये हो गया N पोल और ये हो गया S पोल। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें इसमें बाइंडिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ जैसे इस स्लॉट से करें तो इसके जस्ट सामने जो स्लॉट होगा, ये मान लीजिए ये है, इसके जस्ट सामने, उसमें ले जाएंगे, फिर हम ले जाएंगे इसमें,
फिर हम उसके आगे ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। ये होती है बाइंडिंग। अब इसको आप सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो हम इसी को ऐसे तोड़ के यहाँ रख लें, इस पोल को हम क्या करेंगे यहाँ रख लें ऐसे आगे, ठीक है। पूरी मशीन हमारी थी, हमने इस मशीन को क्या किया, जैसे ऐसे है ऐसे पकड़ के फैला दिया। अब देखिए, अब अगर इतना समझ में आया ना, हमारी मशीन ऐसे गोली थी, ऐसे ये थी, ये हमारे पोल हैं। अब हम पोल को कर दे रहे हैं ऐसे सीधा, ठीक है। तो एक एन होगा, एक एस होगा, समझ में आ रहा है, एक एन होगा, एक एस होगा। देखिए हमने क्या किया भाई, कुछ नहीं, सिंपल हमने एक अपना पोल रखा है ऐसे, देखिए लैप बाइंडिंग हम पढ़ रहे हैं ना, एक हम ऐसे कर दिए, ये हो गया भाई हमारा एन, ठीक है। ये क्या है एन, ये जो पोल है पोल एन है, और एक हमारा पोल हमने ले लिया, ये है एस है भाई, ये क्या है एस है, ठीक, ये है एस। कितने पोल की मशीन हुई, दो पोल की मशीन। और हम जानते हैं प्रत्येक पोल जो है स्लॉट समान संख्या में कवर करके रखेगा, ठीक है। जो खंड कटे होंगे जितना एन में होगा उतना ही एस में होगा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए लैप बाइंडिंग करने का तरीका क्या होता है। इस आर्मेचर में हमें अगर लैप बाइंडिंग करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक वायर ले गए, ऐसे ले गए, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे निकाल दिए भाई, ऐसे, ठीक, ऐसे निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इस वायर को ऐसे ले जाएंगे और फिर यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे निकाल देंगे, ये ऐसे, ठीक, ऐसे। अब देखिए यहाँ हुई, अब क्या करेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे ऐसे, ठीक। ये स्लॉट में हो रहा है, ये स्लॉट क्या है, ये पोल जितना स्लॉट कवर करके रख रहा है सब स्लॉट में हम बाइंडिंग कर रहे हैं। और ये पोल क्या है, इसको कवर करके रखा हुआ है ऐसे, ठीक। फिर दूसरी बाइंडिंग ले जाएंगे इसी में, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक, फिर यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे ले जाएंगे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे ऐसे, और फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे जाएगा आगे, ठीक। पोल छोटा पड़ गया, पोल को थोड़ा बड़ा करिए, ठीक, ऐसे। और फिर यहाँ पे ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे लाके ऐसे, फिर यहाँ से फिर अपना लीड यहाँ निकाल दिए, ठीक, ऐसे, है ना। लीड हमने क्या किया, निकाल लिया। और हम यही लीड ले जाके किसमें, कम्यूटेटर पे जोड़ देंगे, है ना। ये लीड हमने क्या कर दिया, कम्यूटेटर पे जोड़ दिया। देखिए अब यहाँ से देखिए हमें करंट लेना है, तो एक ब्रश हम यहाँ पे लगाएंगे, एक ब्रश हम यहाँ लगाएंगे, एक ब्रश हम यहाँ पे लगाएंगे, समझ में आ रहा है। यस सर। ब्रश करंट को बाहर लेने के लिए हम ब्रश लगाते हैं, Yes, तो एक ब्रश हम यहाँ लगाएंगे, एक ब्रश यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से जो बाइंडिंग की जाती है, ठीक है, एक तार से स्टार्ट किए, पूरा घुमा के उसी पोल पे ले गए हैं, किसी अगले पोल पे नहीं ले गए। अगर मान लीजिए, ठीक है, ये चीज़ हम मिटा रहे हैं, अगर मान लीजिए भाई ये तो 2 पोल का मशीन था तो हम इस तरह से कर दिए हैं। अगर वहीं पे 4 पोल का मशीन है, कहने मतलब एक इधर से ऐसे लगा है पोल, और फिर एक पोल ऐसे ऊपर नीचे लगा है, 4 पोल की मशीन हो गई, ठीक है। तो हम उस 4 पोल को फिर सीधा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे एन है, तो ये मान लीजिए आपका बन गया इधर, एक ये बन गया ये, ठीक, और ये क्या, ये बन गया भाई, ये ऐसे, ये बन गया, ये 4 पोल की मशीन अब हो गई। और हमने मशीन को तोड़ के ऐसे सीधा कर दिया, ठीक। तो ये क्या है भाई, ये मान लीजिए आपका एन है और ये एस है, ठीक। सेम तरीका आप देखिए, इसी में आपको लैप और वेब में डिफरेंस समझ में आएगा। फिर यही करेंगे हम काम, बाइंडिंग कैसे करेंगे भाई, एक कंडक्टर अपना ऐसे लगा देंगे, ये कंडक्टर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये मान लो बीच वाला इधर कहीं हम करते हैं, फिर इसको ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे। अब ये जो है ये सब आपको समझ में आएगा, ये क्या है,
ये क्या लटक रहा है? ये पता है क्या है? जब हम बेंडिंग करते हैं तो जो बहरवा निकला रहता है बेंडिंग, देखे हैं रोटर पे? हाँ, जब मोड़ते हैं ऐसे तो बाहर लटका रहता है ना। यस सर। हाँ, वही चीज़ ये है। यहाँ पे चित्र में ऐसे दिखाया जाता है कोना निकाल के। ठीक है, ये क्या है? नॉन यूजफुल कंडक्टर। इसे हम कहते हैं ओवरहैंग कंडक्टर। ओवरहैंग कंडक्टर क्या कहें अभी सब बताएंगे, कौन सा एक्टिव है कौन सा बाह्य है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको ले आए ऐसे, फिर इसके ऐसे स्लॉट में ले आए। ठीक, फिर यहाँ पे ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए इसको, फिर ऐसे घुमा के, फिर यहाँ ले गए, फिर इसको ऐसे ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर इसको ऐसे ले गए। फिर चलिए इसको इतना ही बनाते हैं। ठीक है, या 3 कर देते हैं, इसमें है 3 यहाँ भी कर देते हैं। फिर यहाँ ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए भाई, फिर इसको ऐसे लेके, फिर ऐसे लेके, फिर यहाँ निकालते हैं। अब देखिए, अब क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, तो एक ब्रश फिर यहाँ पे चाहिए, एक ब्रश हमको यहाँ पे चाहिए, और इन सभी को हम क्या करते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ के धारा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है भाई, समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो हमारे धारा का मान बढ़ जाती है। वोल्टेज तो समांतर क्रम में समान होता है, लेकिन धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना? देखिए, इसीलिए हमें जहाँ करंट अधिक चाहिए होता है वहाँ पे हम इस लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप यहाँ हमने इसको कैपिटल में लिखा हुआ था, ये जो L है, L और ये P, L और ये P क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ था भाई। ठीक है, अब L क्या है, अब ये A और P, ये लैप, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। ये A है क्या भाई, A को हम कहते हैं समांतर पथों की संख्या। ठीक है, A क्या है, समांतर पथों की संख्या। अब देखिए ये बोर्ड अब छोटा पड़ गया यहाँ पे, है ना? अब हम कंपैरिजन कराएंगे वेब बाइंडिंग का, तो हम कैसे कराएंगे इस पे? हाँ, लोग तो कह देते हैं छोट सोची है, इसका मतलब कोई अभी इस तरह से पढ़ाया ही नहीं होगा, है कि नहीं? टेक्निकल कॉलेज में ये बोर्ड चलेगा? हाँ, हम लोग के सब कॉलेज में यहाँ से लेके वहाँ तक बोर्ड रहता था, उसमें से उस पर शटर भी लगे रहते थे। अगर कम पड़ रहा है तो शटर लगा के उठा दो, ऊपर चला जाए बोर्ड। हाँ, अब हम इतना मेहनत से बनाए, अब इसको मिटाएं कि नहीं? भाई इतना मेहनत से बनाया समझाने के लिए, या तो वेब बाइंडिंग समझाने के लिए हम इसको मिटाएं। चलिए, तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ब्रशों की संख्या कितनी है, 4 ब्रश हैं, क्योंकि 4 लीड यहाँ पे अलग अलग निकल रही हैं। किसमें, लैप बाइंडिंग में। ब्रशों की संख्या 4, पोलों की संख्या कितनी है, 2 है, 4। तो देखिए लैप बाइंडिंग में, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना? ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। ये बाइंडिंग करने आ गया ना? हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी प्रत्येक ये क्या है, ये जो पोल है भाई, जो पोल वहां पे था ना, ये पोल जगह छेद के रखा हुआ है कि ये कितने कंडक्टर यहाँ पे 1 2 3 कंडक्टर कवर कर रहा है, तो उतना ही हमारा यस पोल कवर कर रहा है, 1 2 3 कंडक्टर ये भी। ठीक, और जो दूसरा तीसरा चौथा जो पोल है वो भी देखिए 1 2 3 कंडक्टर ये कवर कर रहा है, तो ये भी उतना ही कंडक्टर कवर करके रखेगा। ठीक, सिंपल। प्रैक्टिकल में जब बढ़िया सीखेंगे वहाँ देखेंगे तब और बढ़िया डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पोल होता है ना, वो जितना कंडक्टर कवर करके रखेगा उतना ही नीचे भी कवर करके वो पोल रखेगा। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इसमें क्या होता है ना, देखिए लैप LAP, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है LAP। अब ये A जो है भाई, इसको कहते हैं A जो है इसे कहते हैं समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की क्या है भाई, संख्या। और ये P जो है इसे कहते हैं पोलों की संख्या। क्या कहते हैं भाई, पोलों की संख्या। ठीक है, पोलों की संख्या। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल।
अब देखिए भाई, अब समांतर पथों की संख्या हम गिनते हैं। देखिए ये और ये कितने समांतर पथ दिखाई दे रहे हैं? चार। कितने समांतर पथ दिखाई दे रहे हैं? चार। देखिए समांतर पथ क्या होता है, करंट जाने का रास्ता कितना है, ठीक है, करंट जाने का रास्ता कितना है, देख रहे हैं, 1 2 3 4, और पोल कितने हैं भाई? 4। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, या तो आप यही ट्रिक से याद कर लीजिए, LAP लैप होता है और ये होता है A बराबर P, ठीक है, A बराबर P। तो यहाँ पे लिखिएगा इसे पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में क्या लिखिएगा आप लोग, यहाँ लिखेंगे ऐसे लैप बाइंडिंग में, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा चलिए अभी इतना बनाइए फिर लिखवाते हैं ना, क्या, चलिए लिखवा दे रहे हैं फिर लिखिएगा। देखिए लैप बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होती है भाई, पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। लैप बाइंडिंग क्या होता है, समांतर पथों की संख्या बराबर होती है पोलों की संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब ये सभी करंट, देखिए इसमें से भी करंट मिल रहा है, इसमें से भी करंट मिल रहा है, सभी को हम समांतर में जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे 2 एम्पियर करंट यहाँ से मिली, 2 एम्पियर करंट यहाँ से मिली, टोटल कितना हो गई, 8 एम्पियर करंट, ठीक है ना, 8 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट अधिक हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है भाई, लो वोल्टेज तथा हाई करंट, लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, कहाँ पे, लो वोल्टेज तथा हाई करंट जहाँ चाहिए होगा हमको वहाँ पे किया जाएगा। लो वोल्टेज कंफ्यूजन हो रहा है, हाई करंट कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कैसे याद कर दिए, ऐसे L से लो, P से पोटेंशियल, लो पोटेंशियल के लिए लैप बाइंडिंग यूज करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, कि ये लैप बाइंडिंग में क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा लैप बाइंडिंग में क्या होता है भाई, A बराबर P, ठीक है, लैप बाइंडिंग में क्या होगा, A बराबर P, ठीक है। नंबर ऑफ समांतर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये बराबर क्या होता है भाई, ये बराबर यहाँ पे P होता है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, ये बराबर P, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बराबर P। और क्या होगा इसमें, लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए ये यूज किया जाता है। अब देखिए भाई, ये एक सब अलग अलग है, और सब देख रहे हैं आप ओवरलैप है, एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, तो इनको भाई करंट कहीं शॉर्ट न कर जाए, ठीक है, ओवरलैप करके बनाए जाते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे लिखे होंगे, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग यही यूज की जाती है, जो आप देखते होंगे तो यही देखते होंगे, आप देखते होंगे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बनाए जाते हैं, तो इनको अलग करके रखने के लिए एक समकारी रिंग, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एक समकारी रिंग, ताकि करंट जो है समान रूप से वो भेजता रहे, ठीक है। इसमें लिख लेंगे बाइंडिंग ओवर लैप होने के कारण समकारी रिंग, जिसे इक्विलाइजर रिंग कहते हैं, समकारी रिंग का प्रयोग करंट के मतलब धारा के समान वितरण के लिए
किया जाता है, किया जाता है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। तो यहाँ ये भी है, समकारी रिंग का यूज किसमें किया जाता है? पूछेगा लैब में किया जाता है कि वेब में किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है भाई, ये किस एप्लीकेशन में है? तो आप कहेंगे लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए ये यूज किया जाता है। लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए यूज किया जाता है। इतना आप लोग नोट करिए भाई, इतना आप लोग नोट करिए। चलिए भाई, यहाँ पे लैब बाइंडिंग हमारी खत्म हुई। ठीक है। इसमें क्या मुख्य रूप से आपको याद करके रखना है, ये बाइंडिंग आर्मेचर पे की जाती है। ठीक है। इसमें समांतर पथों की संख्या जितनी होती है उतने ही पोलों की संख्या होती है ना। ठीक। और क्या, ये लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज की जाती है। ठीक। और ये क्या होता है भाई, बाइंडिंग ओवरलैप होते हैं तो उनको अलग करने के लिए, ताकि करंट का वितरण समान तरीके से हो सके, समकारी रिंग मतलब समान रूप से करंट का वितरण हो, हम समकारी रिंग का यूज करते हैं। अब चलिए यहीं पे हम देखेंगे वेव बाइंडिंग, तभी ना समझ में आएगा, दोनों का कंपैरिजन कराएंगे। वेव बाइंडिंग जिसे हम तरंग बाइंडिंग भी कहते हैं। देखिए वेव इसे हम भाई तरंग बाइंडिंग भी कहते हैं, तरंग। ठीक। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे पोल ले रहे हैं ना, ठीक, हम पोल ले रहे हैं, मान लीजिए 4 पोल लेते हैं, है ना। चलिए यहीं पे छोटा छोटा पोल करके दिखाते हैं। 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, और ये हो गया आपका 4 पोल। ठीक। ये मान लीजिए N है, S है, N है, फिर ये S है। देखिए इसकी बाइंडिंग की कैसे जाती है। ठीक। यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, और ये जो हिस्सा होगा भाई, ये इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे। इसका मतलब क्या समझिए। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, इसमें से फिर यहाँ, फिर ये इससे पोल से गुजार दिए। अब देखिए अगर ये मैं इधर से ऐसे करके फिर इसी में घुसेड़ देता तो ये हो जाती लैप बाइंडिंग। ठीक। ये बाइंडिंग प्रैक्टिस करना है। आप जब अंतर दोनों में समझ जाएंगे तो लैब और वेब में अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, प्रैक्टिस होता है भाई, प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन हम इसमें ना ले जाके हम दूसरे वाले पोल में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक। हम क्या करेंगे भाई, दूसरे वाले पोल में क्या करेंगे, कनेक्शन कर देंगे ऐसे, और इसको यहाँ से आप निकाल दीजिए, ये ऐसे। ठीक। और ये इधर ऐसे। समझ में आया? ये इधर क्यों मुड़ा है, समझ में आ गया होगा ना। देखिए ये इधर आ गया, अब इधर हो सकता है कोई हो तो ये इधर मुड़ के फिर उधर चला जाता है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर ले जाएंगे इसको, ये ऐसे और ऐसे, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, और फिर क्या करेंगे भाई, ये इधर ऐसे मोड़ देंगे। अब आगे नहीं है, 4 पोल है, तो फिर ये इधर से ऐसे आएगा। ठीक। अब फिर अगर डबल करना है तो ये सिंगल लेयर हो गया। अगर और होता, डुप्लेक्स होता, तो हम क्या करते हैं, फिर इसको खींच के ले जाते हैं, फिर ऐसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते हैं। ठीक। अब देखिए ये क्या बन रहा है भाई, एक तरह से तरंग बन रहा है कि नहीं, वेव। तरंग ऐसे बनता है ना, वेव बन रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेव बाइंडिंग। ठीक। वेव बनना। अब देखिए इसमें जो है करंट तो अब करंट जाने का रास्ता कितना है भाई, 1। करंट जाने का रास्ता कितना है, 1 है। ठीक है। यहाँ से करंट गई, यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना। देखिए यहाँ पे
अच्छा 2 लीड निकले हैं ना, देखिए यहाँ, अब यहाँ पे देखिए ब्रश, एक यहाँ लगेगा ब्रश और एक यहाँ ब्रश लगेगा, तो मतलब करंट जाने का रास्ता 2 है, चाहे आप करंट यहाँ से ले जाएं चाहे करंट यहाँ से ले जाएं। भाई 2 लीड निकला है ना, तो करंट जाने का रास्ता कितना है 2। जैसे घर में 2 द्वार है तो आने का हम रास्ता पूछेंगे तो 2 है, तो ऐसे यहाँ करंट चाहे आप यहाँ से ले जाइए चाहे यहाँ से ले जाइए, करंट ले जाने का रास्ता कितना है 2 है। तो अब ये देखिए पोल कितने हैं 4, लेकिन यहाँ पे करंट जाने का रास्ता कितना है 1 2 3 4, अब पोल कितने हैं 4, तो यहाँ पे A बराबर P, लेकिन यहाँ पे देखिए पोलों की संख्या भाई 4 है, लेकिन यहाँ पे करंट जाने का रास्ता 2 है, और करंट जाने के रास्ते को ही हम कहते हैं समांतर पाथ। तो यहाँ पे देखिए फिक्स हो गया, यहाँ क्या फिक्स हुआ भाई, यहाँ पे फिक्स हो गया आपका A बराबर 2। सोचिए अगर और होते हैं पोल और होते हैं तो क्या इसकी संख्या बढ़ती, आप कहेंगे नहीं, फिर उसमें ऐसे ले जाके फिर लास्ट में निकाल देते हैं। तो मतलब हमेशा क्या होगा A बराबर 2, ठीक है। किसमें भाई, वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। इंपॉर्टेंट चीज वेव बाइंडिंग। अब ये वेव बाइंडिंग है, इसका उल्टा है, तो ये कहाँ में यूज होता है भाई, ये होता है लो वोल्टेज, नहीं हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, ठीक है। लो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए इसको भी बना लीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो यहाँ हमने देखा क्या भाई, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग ना, ठीक है। लैप बाइंडिंग जो है हाई करंट के लिए यूज की जाती है, वेव बाइंडिंग लो करंट के लिए, ठीक है। और लैप बाइंडिंग में जो होता है वो भाई समांतर पथों की संख्या बराबर होती है पोलों की संख्या ना, मतलब जो करंट जाने का रास्ता होगा वो कितने होंगे भाई, जितने पोल होंगे। करंट जाने का रास्ता कितना होगा, जितने की पोल होंगे, ठीक है। लेकिन हमने देखा वहीं पे वेव बाइंडिंग में पोल चाहे जितने भी हों, लेकिन मैक्सिमम 8 पोल हो सकते हैं ना, पोल चाहे 8 हो चाहे 4 हो चाहे 2 हो, करंट जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो वहां पे ब्रूस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रूस की संख्या कितनी थी, 4, जितने पोल थे उतने ही ब्रूस थे, ठीक। ये अंतर आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए एक हम सिंगल टर्न बनाते हैं भाई, ठीक है। क्या बनाते हैं, सिंगल टर्न, एक टर्न की बाइंडिंग। देखिए ये मान लीजिए जैसे आपका ये आर्मेचर है, ठीक है। अब आर्मेचर में जब बाइंडिंग की जाती है तो हम देखिए ऐसे मान लीजिए बाइंडिंग करके ऐसे लाएं और फिर इसके यहाँ ऐसे अंदर से फिर यहाँ ऐसे निकाल दिए, ठीक है। ऐसे देखेंगे ऐसे बढ़ा ऐसे मिलेगा बाइंडिंग में, ऐसे ना बाइंडिंग, आर्मेचर में बाइंडिंग ऐसे की जाती है, ठीक है, ऐसे है ना, ठीक। अब देखिए ये जो है ये वाली क्षेत्र जो आर्मेचर के साथ लगी हुई है बाइंडिंग, इसे हम कहते हैं भाई एक्टिव एरिया, हाँ एक्टिव लेंथ, जिसे हम कहते हैं यूजफुल कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ईएमएफ बनेगा इसी पे बनेगा, यही तो काटेगा फ्लक्सों को, कौन काटेगा, ये काटेगा फ्लक्स को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्लक्स गिरेगा, ये ऐसे काटेगा इसको, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे यूजफुल कंडक्टर। अब ये जो बाहर निकला होता है इसे हम कहते हैं ओवरहैंग। अब इसको हम डायग्राम में कैसे दिखाते हैं भाई, जैसे एक टर्न की बाइंडिंग है, ये तो कई टर्न हो गए ना, तो एक टर्न की बाइंडिंग है तो हम ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे बना दिए, ठीक, ऐसे, ये ऐसे हो गया। कहने का मतलब एक ये हिस्सा हो गया, हमने इसको ऐसे दिखा दिया, फिर ये जो ऐसे वापस आया हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक। अब देखिए जो इधर निकला हुआ है ये बेकार का, इसको हम ऐसे दिखा दिए, ये ऐसे, ठीक। और फिर
ऐसे। और ये होता है आपका कनेक्टिंग लीड, इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लीड। ये वाला क्या है भाई, ये कनेक्टिंग लीड है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं भाई, हाँ ये वाला पता है कौन सा है, ये वाला जो एरिया है, यही जो आपका जितना आर्मेचर जगह लिया है, हाँ यूजफुल कंडक्टर। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये क्या है, यूजफुल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यूजफुल या एक्टिव एरिया, या हम इसे क्या कहेंगे भाई, यूजफुल कंडक्टर। सेम टू सेम ये वही है चीज, ये भी वही तो है, यस सर, ये भी चीज वही है। ठीक, इसे भी हम वही कहेंगे जो यहाँ कहे हैं, है ना। आप लोग दोनों तरफ लिख लेना ताकि कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। और ये जो है भाई बढ़ा हुआ भाग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओवर। ये ओवर हो गया, यस सर, ओवर हैंग। हैंग मतलब लटका हुआ कंडक्टर, लटका हुआ कंडक्टर ना, ठीक है ना। यस सर, चलिए ठीक, और इसके बारे में अगर ये बीच की दूरी की अगर बात की जाए भाई, तब क्या है ये वाला क्षेत्र जो है इसे हम कहते हैं कॉयल पिच। इसे हम क्या कहते हैं, पिच, कॉयल पिच इसे हम कहते हैं भाई। ठीक, बीच की जो इसकी दूरी है। अब ये कॉयल पिच जो है ये निकाला जाता है भाई, कॉयल पिच जो है ये निकाला जाता है। कॉयल पिच का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कॉयल पिच का मतलब जैसे मान लीजिए ये है आपका आर्मेचर, ठीक, ये क्या है भाई, ये है आर्मेचर आपका। तो इसमें बहुत सारे स्लॉट कटे होंगे ना, स्लॉट इसे कटे होंगे। तो कॉयल पिच का मतलब जैसे हम यहाँ से बाइंडिंग शुरू कर दिए, ठीक, अब यहाँ से बाइंडिंग शुरू कर दिए तो हम किस वाले स्लॉट में लेके जाएं। तो ये जो स्लॉट के बीच की दूरी होती है ये होती है कॉयल पिच। और कॉयल पिच निकालने का जो होता है फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला होता है इसमें कितने स्लॉट कटे हुए हैं और कितने पोल हैं भाग दीजिए। जैसे कि 16 स्लॉट कटे हुए हैं और पोलों की संख्या 8 है, तो कॉयल पिच कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, जो 8वां कंडक्टर होगा फिर हम वो वायर ले जाके उस 8वें कंडक्टर पे डालेंगे, है ना। उसके हम 8वें कंडक्टर पे डालेंगे, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये खत्म हो गया, एक टर्न पूरा खत्म हो गया, फिर जब दूसरा शुरू करेंगे फिर उसके आगे भाई जायज़ बात है, उसके आगे 8वां, फिर ऐसे करेंगे 8वां खत्म हो जाएगा फिर पूरा ना। चलिए भाई, तब इतना जो है करके आइए आप लोग, बढ़िया से एकदम नोट करिए इस चीज़ को। बाकी हम अब कंटिन्यू करते हैं, मतलब एक ब्रश टॉपिक है उसको हम पढ़ा देंगे, फिर हम कंटिन्यू बाइंडिंग पे चलेंगे ना। बाइंडिंग पूरा कंप्लीट करके तब फिर हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कोई मशीन स्टार्ट नहीं किया है, जैसे डीसी जनरेटर या डीसी मोटर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हम सिर्फ डीसी मशीन के बारे में आपको बताए हैं, है ना। डीसी मशीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तब उसके बाद हम एक कोई पर्टिकुलर मशीन लेंगे, जैसे डीसी जनरेटर ही ले लिए। चलिए आज अब डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। तब डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर वो कैसे कार्य करता है, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग स्टार्ट हुई है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, ब्रश के बारे में बढ़िया से पढ़ के, एक ब्रश हमारा चैप्टर छोटा सा है, फिर उसके बाद उसी में हम बाइंडिंग शुरू करेंगे। ठीक, चलिए।